मैंने एक न्यूज देखा कि 3 माइनर लड़की गेम के एडिक्शन में आके इस हद तक एडिक्शन में ये चल गई कि वो लास्ट में उन्होंने सुसाइड कर लिया। जिन बच्चियों की बात कर रहे हो उन्होंने 2 साल से स्कूल जाना बंद कर रखा था। प्रश्न ये भी उठना चाहिए ना कि क्या मजबूरी थी कि उनको स्कूल नहीं भेजा गया? क्या मजबूरी थी? उनसे अगर फोन छीन लिया जाए तो वो अलग तरीके का व्यवहार करते हैं कि मैं उन छोटे बच्चों को कैसे बताऊं कि क्यों बताना है? उसके हाथ में मोबाइल है, तुमने ही दिया है ना। तो सर अगर एडिक्शन हो ही गया है, एडिक्शन की आग में लगातार ईंधन डाल रहे हैं माँ बाप खुद। बच्चा अपना मोबाइल में मुंह डाल के पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो। नहीं तो बच्चे से मोबाइल छुड़ा लेना कौन सी मुश्किल बात है। आजकल सोशल मीडिया इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब कोई उससे प्रभावित हो रहे हैं। अलग अलग बीमारियां हम गिनते रहेंगे तो अनंत है, समाधान तो सबका एक ही है। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम आयुष है। अभी हाल ही में गाजियाबाद में मैंने एक न्यूज़ देखा कि 3 माइनर लड़की कोरियन गेम के एडिक्शन में आके, मतलब वो उससे इतना एडिक्ट हो गई थी कि वो गेम उसको कंट्रोल किया कर रहा था और लास्ट में वो इस हद तक एडिक्शन में ये चल गई कि वो लास्ट में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये बात है कि एडिक्शन, आज मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो भी अभी एडिक्शन के पहले स्टेज में हैं। उनसे अगर फोन छीन लिया जाए तो वो अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एडिक्शन है, कारण तो हमें समझ में आ रहा है, मैं इसके सॉल्यूशंस पे बात करना चाहूंगा कि मैं उन छोटे बच्चों को कैसे बताऊं कि हाँ अब ये गलत है। तो आप इस पे मार्गदर्शन करिए। थैंक ये यू। क्यों बताना है? फोन छीन लो ना। अब तुम अपना सॉल्यूशन बताओ कि क्या है जो तुम्हें फोन छीनने से रोकता है। 3 जिन बच्चियों की बात कर रहे हो उन्होंने 2 साल से स्कूल जाना बंद कर रखा था। प्रश्न ये भी उठना चाहिए ना कि क्या मजबूरी थी कि उनको स्कूल नहीं भेजा गया? क्या मजबूरी थी? 3 बच्चियां घर में और तीनों स्कूल नहीं जा रही, 2 साल से नहीं जा रही। सर मेरे छोटे भाई बहन से अगर हम फोन छीन भी लेंगे तो उनकी मम्मी ही बोलेगी कि नहीं बेटा दे दो थोड़े का समय के लिए। हाँ, तो फिर समस्या मम्मी में है ना। समस्या मम्मी में है ना। तो सर अगर एडिक्शन हो ही गया है, हो ही गया है नहीं, एडिक्शन की आग में लगातार ईंधन डाल रहे हैं माँ बाप खुद। और माँ बाप इसलिए ईंधन डाल रहे हैं क्योंकि माँ बाप बच्चों को सही प्रक्रिया में ले जाने में जो निवेश और ऊर्जा होती है वो करना नहीं चाहते। वो आसान लगता है कि चलो बच्चा अपना मोबाइल में मुंह डाल के पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो। नहीं तो बच्चे से मोबाइल छुड़ा लेना कौन सी मुश्किल बात है। आप बोलोगे नहीं पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो जहर खा रहा होगा तो बल प्रयोग नहीं करोगे? जहर खा रहा होगा तो बल प्रयोग नहीं करोगे? उसके हाथ में मोबाइल है, तुमने ही दिया है ना। जैसे दिया था वैसे वापस ले लो, बात खत्म हो गई। तुम कह रहे हो नहीं मोबाइल तो हम उसको देंगे। आप बताइए कि ज्ञान मार्ग पर कैसे ले जाए कि मोबाइल लिए लिए भी उसे एडिक्शन ना हो। तुम कहानी इतनी बढ़ा क्यों रहे हो? जस्ट कट द गॉर्डियन नॉट। एक जगह हुआ करती थी यूनान में, वहां पर किसी पुराने फकीर ने जाकर के एक गांठ बांध दी थी।
ठीक है, एक कहते हैं कि एक भैंसा गाड़ी थी, ऑक्स कार्ट था, तो उसमें जाकर के उसमें और उसके किसी पेड़ में कुछ बांध दिया होगा, कहीं पर किसी सार्वजनिक स्थल पर जाकर के एक गांठ बांध दी थी। और उसके बाद ओरेकल ने कहा था, ओरेकल माने समझो भविष्यवक्ता, उसने कहा था कि जो इसको खोल देगा वो एशिया पर राज करेगा। सिकंदर को ये बात बताई गई, सिकंदर वहां गया, देखा वो गांठ है और पता नहीं कितने आए कितने गए, किसी से खुलती नहीं, उसने तलवार निकाली, काट दिया, बोला खत्म। बोल रहा है कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान समस्या ही द्वारा तय की गई शर्तों पर नहीं किया जा सकता। इस समस्या ने यह शर्त लगाई थी कि मुझे सुलझाओ, मैं तुझे सुलझाऊंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे अगर समस्या पसंद नहीं है तो समस्या ने ही जो शर्त रखी है मैं उसको मानूं क्यों? समस्या कह रही है कि गांठ को खोलो, मैं खोलूं क्यों? खोलने की शर्त किसने रखी है? खुद समस्या ने। मैं क्यों खोलूं? मैं काट दूंगा। क्यों तुम्हें उनके मोबाइल में तरह तरह के फिल्टर लगाने हैं? छीन लो ना, कट द गॉर्डियन नॉट। समस्या से उसी के तल पर जाकर नहीं जीता जा सकता। समस्या की शर्तों को मानकर तुम समस्या को कभी नहीं हरा पाओगे। और वो गांठ बांधी इस तरह से गई थी कि कभी खुल ही नहीं सकती। सिकंदर ने कहा खोलने वगैरह का हमारा कुछ नहीं है, तलवार निकाली, काट दिया, और सचमुच उसने एशिया पर राज करा। आप लोग भी ये खूब करते हो। जैसे आपने जो प्रश्न जो पूछा था उसमें यही बात निहित थी कि वो मैं समझा रही हूं कि आचार्य जी की बातें सुनो, किताब पढ़ो, गीता देखो। वो समझते नहीं, उन्हें समझाना नहीं है, उनका रास्ता समझ नहीं है, उनका रास्ता ये है बल। वो गांठ कभी खुलने वाली नहीं थी, उस पर वैचारिक काम सफल नहीं हो सकता था। आप सज्जन बन करके लगे ही रह जाते कि गांठ को धीरे धीरे खोलूंगा सज्जनता शालीनता के साथ। वो गांठ 1000 साल में नहीं खुलनी थी। उसका एक ही तरीका था, तलवार, बल। और आप जितना ध्यान दोगे उतना आपको मेरी बात स्पष्ट होगी कि हां ये बात तो सही है। बच्चे के हाथ में मोबाइल हो ही क्यों? क्या कर रहा है? क्या सीख रहा है ऐसा? क्या सीख रहा है ऐसा कि उसके हाथ में मोबाइल देना जरूरी है? और अगर कोई ऐसी बात है ही यूट्यूब वगैरह पर जो उसको दिखानी है, तो माँ बाप खुद उसको टीवी पर प्रोजेक्ट करके दिखा दें, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दें, टीवी पर दिखा दें कि बच्चे आ बैठ, आधे घंटे के लिए तुझे ये दिखाना चाहता हूं, देख लिया। मोबाइल क्यों उसको मिल रहा है छूने के लिए? माँ बाप स्वार्थी हैं और माँ बाप आलसी हैं। बच्चा जब मोबाइल में लगा होता है ना, बाप को और बाप से ज्यादा मां को बड़ा आराम हो जाता है। मोबाइल में मुंह डालकर बैठा है, अब परेशान नहीं करता, बस ये बात है। नहीं तो क्या करेगा? शोर ही तो मचाएगा। मचा ले, मचा ले। और शोर भी बहुत नहीं मचता है। शोर भी तभी तक मचता है जब ये आशा होती है बच्चे को कि शोर मचा करके कुछ मिल जाएगा। जब समझ जाता है कि शोर मचाते रहो कुछ मिलना नहीं है, तो शोर मचाना बंद कर देता है। मैं 8वीं तक था, हमारे घर में टीवी रखा हुआ था, वो कलर वाला, उसमें कनेक्शन ही नहीं। एक छोटा सा पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट था और उसमें भी बस दूरदर्शन आता था, वो भी अदा कदा लगता था। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने या घर में और किसी ने जिद करी कि नहीं 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 चाहिए ही चाहिए। वरना आप कह सकते हो जैसे आज मोबाइल है वैसे तब टीवी था। और दूसरे छात्र क्लास में आकर के बताएं कि मैंने केबल, तब केबल नया नया आया था, केबल टीवी, कि मैंने केबल टीवी पर ये देखा, केबल टीवी पर वो देखा। केबल टीवी छोड़ दो, मैंने दूरदर्शन भी नहीं चल रहा है,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इच्छा भी नहीं होती थी। एक अच्छी मूवी मम्मी खुद चुन करके लगभग हर हफ्ते उसका वीडियो कैसेट मंगा करके दिखा देती थी। हो गया। ये बच्चों का बिगड़ना, ये चीज मुझे समझ में ही नहीं आती है। जो कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, ये कर गए, वो कर गए, कैसे बिगड़ जाते हैं? माँ बाप बच्चों के बिगड़ने में शामिल ना हो तो बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता। मैंने देखा हुआ है सार्वजनिक जगहों पर, एक देखा इतना सा था, वो पता नहीं लड़का लड़की जो भी, पहले तो उसने अपनी माँ के जितना हो सकते थे बाल खींचे। पहले तो वो रोया खूब, माँ के खूब बाल खींचे। उसके बाद उसने उंगली डाल करके यहां पर माँ के कान में, समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, और खून, माँ के खून बह रहा है। ये मेरी समझ से बाहर की बात है। ये बच्चा खराब किया गया है, इसे सर चढ़ाया गया है, और ये बात प्रेम की नहीं है। बोलिए। धन्यवाद अतः जी। नमस्कार आचार्य जी। मेरा नाम डॉक्टर अनीस कुमार हुआ। मैं यहाँ रांची कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मेरा एक चेतना आया है दिमाग में, लाइक कि आजकल सोशल मीडिया इन्फेरियर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो आईआईटी के बच्चे नहीं बन पाए, एनआईटी नहीं जा पाए। जो गांव के बच्चे हैं, अगर कोई गांव में कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, सारे लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, उसको इतना सम्मान मिल रहा है। तो बच्चे के पास उतना आत्मज्ञान नहीं है, सब कोई उससे प्रभावित हो रहे हैं। सो अपने अंदर एक तुलनात्मक आत्मग्लानि सबके अंदर जागृत हो रही है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में गीता तो है नहीं जहाँ पे मे बी इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या है? लाइक प्रभावित बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं इसके चलते। यही बात कर रहे हैं। अलग अलग बीमारियां हम गिनते रहेंगे तो अनंत है। समाधान तो सबका एक ही है, रामबाण, जो काम आपकी संस्था कर रही है। बाकी इसमें आप अलग अलग तरीके की बातें बताएं। आप ये कह सकते हैं कि अपना समय इसमें खराब कर रहे हैं, कोई इसमें कुछ कर रहा है, कोई समस्या आप युवाओं की बता सकते हैं, कोई बच्चों की बता सकते हैं, कोई वृद्धों की बता सकते हैं। पर किसी भी दिशा की कोई भी मानसिक समस्या हो, उसका समाधान तो वही है ना जो आप तक ला रहे हैं। तो इतना ज़्यादा सबके पास लाइबिलिटीज है, सब परेशान है कुछ ना कुछ चीज़ों से, तो उसका सॉल्यूशन पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो पहुंचाइए। एजुकेशन सिस्टम में है नहीं वो। सिस्टम बनाना पड़ता है। मैंने भी एक सिस्टम बनाया तो आप तक पहुंचा हूं। आप भी आगे बढ़िए, हाथ बढ़ाइए। उम्मीद करने से या शिकायत करने से कि कोई सिस्टम हो जाए, कोई सिस्टम बना दे, नहीं हो जाएगा। नहीं है वैसा सिस्टम तो आप खड़े हो जाइए, आप बनाइए, छोटी शुरुआत करिए, आगे बढ़ते जाइए। सर है ऐसा, मेरा भी इसमें सहमति, और मैं कुछ कुछ करते रहता हूँ इस। बस ठीक, आगे बढ़िए। धन्यवाद।